एग्जाम्पल के लिए मैंने एक चालान बनाया हुआ है बद्रिका मोटर्स का, जो कि ये अधीरा मोटर्स को आया हुआ है, राइट। तो अब अपने को इसकी टैली पे एंट्री लेना है, बुक कीपर पे एंट्री लेना है। तो अपन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे अपन के साइड में कुछ शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, और उस शॉर्टकट से क्या होगा वो सारी चीज़ लिखा हुआ है इसमें, राइट। तो जैसे परचेज की एंट्री लेना है तो अपने को F9 दबाना है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि अपन कीबोर्ड से इस्तेमाल करें, कीबोर्ड का मैक्सिमम यूज़ करें और माउस का कम से कम, राइट। तो यहाँ पर परचेज की एंट्री लेने के लिए अपने को करना क्या है, F9 दबाना है। जब F9 दबाएंगे अपन तो कुछ ऐसा ओपन होके आ जाएगा सामने, राइट। तो यहाँ पर वाउचर की डेट पूछेगा। वाउचर की डेट का क्या मतलब है, जो अपन का यहाँ पे पार्टी का जो चालान का जो डेट है वो अपने को यहाँ पे वाउचर डेट पे डालना है। तो चालान की डेट 20/4/21 है, 20/4/21 यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर अब सप्लायर्स इनवाइस नंबर पूछ रहा है, राइट। तो सप्लायर्स इनवाइस नंबर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पर वही डाल देता हूँ, CH नंबर 2256, राइट। अपन एंट्री करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। इंटर करने के बाद अपन आएगा नीचे यहाँ पे कैश या फिर सप्लायर्स नेम, राइट। तो यहाँ पर अपने को उसका पार्टी का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पे कॉस बद्रिका मोटर्स, देन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आइटम पूछेगा। आइटम पे अपन को देखना है कि कौन कौन सा आइटम अपने को रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले आता है सुपर स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर है। क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, और रेट जो है इसका है 65,000 के आसपास का, 65,000 इसका रेट है, राइट। 28% GST है, ठीक। देन इसके बाद दूसरा मॉडल है कौन सा, डेस्टिनी। डेस्टिनी 2 पीस है, और ये कितने का है, 63,000 की है, राइट। और इसके बाद आता है HF डिलक्स। डिलक्स 1 पीस है, जो कि 58,000 के रेट पे है, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। देन अपन इंटर करके यहाँ पे आ गया। अब अपने को मैच करना है कि ये प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये प्राइस इसके चालान की वैल्यू से मैच करना चाहिए, राइट। अगर इसके चालान से मैच नहीं करता है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर राउंड में कुछ आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कुछ भी आ रहा है, मान लेते हैं 54 पैसे आ रहे हैं, तो अपने को इस केस में करना क्या होगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है अदर चार्जेस का, राइट। अदर चार्जेस पे क्लिक करेंगे तो एक ये ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अदर चार्जेस। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने को राउंड ऑफ लगाना है, राउंड ऑफ, राइट। तो राउंड ऑफ यहाँ पे लगा दिया अपन ने। अरे सॉरी, 1 मिनट में इसको करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 54 की जगह मैं इसको 48 कर लेता हूँ, ताकि इसका भी हिसाब किताब सही रहे। और यहाँ पर अपन लिखेंगे राउंड ऑफ, राइट। तो ये हो गया अपना राउंड ऑफ करने के बाद जो अपन की इनवाइस जो वैल्यू बची है इस पे, वो इतना है, 4,01,920 रुपये का। और जो इसकी वैल्यू है 4,01,920 रुपये की, मतलब एक्यूरेट है। देन अपन इंटर करके अपन इसको सेव कर देंगे, राइट। तो अपना ये सेव हो चुका है। अपनी ये जो एंट्री थी परचेज की, अपन की कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने को आगे का आता है कि अपने को कंपनी का लेज़र कैसे देखना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट पे जाके अपन देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक अलग से ये ऑप्शन है अकाउंट स्टेटमेंट या फिर लेज़र। तो अपन इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर है लेज़र, लेज़र पे क्लिक किया। यहाँ पर पार्टी का नाम, अकाउंट नेम में पार्टी का नाम डालेंगे, पार्टी का नाम जैसे बद्रिका मोटर्स। और यहाँ पे डेट चूज करेंगे कि कब से कब तक का हमें देखना है, ठीक है। तो हमने 1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक का देखना है, ठीक है। वाउचर यहाँ पे सभी आल पे क्लिक रहने देंगे। देन यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अपन को ये दिख रहा है कि एक अपने परचेज की एंट्री लिया हुआ है जिसकी इनवाइस वैल्यू इतनी है, राइट। और अपना जो ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख रुपए का, तो सॉरी 1 लाख रुपए का, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अपना टोटल जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, यहाँ पे 5,01,000 का, जो कि अपना ये डेबिट है, राइट। ये जो अगर प्लस में आ रहा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये डेबिट में है।
हम सामने वाली पार्टी का इतना पैसा भी उधार ही लग रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि ये तो हो गया परचेज की एंट्री। अब आगे बात आती है कि हमने पार्टी को पेमेंट किया बैंक के थ्रू, तो पेमेंट की एंट्री इस पे कैसे लेनी है। तो पेमेंट की एंट्री के लिए भी वही प्रोसेस है कि यहाँ पर अपने को शॉर्टकट में देखना है कि क्या है पेमेंट टू सप्लायर। तो यहाँ पर पेमेंट टू सप्लायर के लिए अपने को F5 दबाना है, तो F5 दबाएंगे तो यहाँ पर एक ऐसा विंडो खुलेगा। ऐसा विंडो खुलने के बाद अपने को यहाँ पे तारीख डालनी है कि किस दिन में अपन ने कितना पैसा दिया है। जैसे मान लेते हैं कि आज ही के तारीख में मैंने कुछ पैसे दिए हैं, तो पेड फ्रॉम यहाँ पर होगा। और इफ़ इन केस की मान लेते हैं कि मेरे पास एक ही पार्टी बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे पेड टू जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, राइट। और अगर मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी पार्टीज हैं, तो यहाँ पर ये ब्लैंक आएगा। तो ब्लैंक आएगा तो आप यहाँ पर हमेशा एक काम करना कि जो भी पार्टी होगी आपकी वो पार्टी चूज कर लेना, राइट। तो अब यहाँ पे पेड फ्रॉम ऑब्वियस बैंक होगा। बैंक में पेमेंट मोड में क्या होगा, डाउन एरो से अपन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेक नंबर मान लेते हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं XYZ 2020-2021, राइट। यहाँ पे बैंक नेम है, बैंक नेम में बैंक ऑफ बड़ौदा डाल देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो रिमार्क में अपन वही सेम डाल देंगे XYZ 2021, एंड कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो ये जो लाइनें अपनी वो नीचे आ जाएगी लिखने के लिए। तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अब अपन इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, राइट। कॉपी करने के बाद इसको एंटर करके सेव कर देंगे। पेमेंट अगेंस्ट परचेज पे भी अपन रिसीव एंट्री कर सकते हैं, या फिर अपन का लेन देन अगर कंटिन्यू चलता रहता है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। टैब दबाएंगे, यहाँ पर अमाउंट आएगा। तो हमने मान लेते हैं कि आज की तारीख में सामने वाली पार्टी को 6 लाख रुपए दिए, राइट। ये 6 लाख रुपए अपन ने दे दिए। 6 लाख रुपए डालने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पे नरेशन में जो अपन ने कॉपी किया था उस चीज़ को अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। पेस्ट करने के बाद एंटर डालेंगे। एंटर करने के बाद ये बाउचर क्रिएट हो चुका है। अब अपन एक ऑप्शन पूछेगा यहाँ पे चेक प्रिंट करने का, अगर उस पर आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा 6 lakhs ओनली। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पार्टी का स्टेटमेंट देखता हूँ। तो यहाँ पे बद्रिका मोटर्स, डेट वही सेम रहेगी। तो यहाँ पर एक परचेज की जो अपन ने एंट्री करा था वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और जो अपन ने एक पेमेंट करा है 6 लाख रुपए का वो भी अपन का यहाँ पे दिख रहा है। जो भी अपन पे करेंगे वो इस कॉलम में डेबिट में आएगा, जो भी अपन परचेज करेंगे वो इस कॉलम में क्रेडिट में आएगा, राइट। तो जैसा कि अपन उस टाइम देख रहे थे कि 5 लाख 1 हज़ार रुपये के आसपास अपना डेबिट में था, और इस टाइम पे ये माइनस के साथ 98 हज़ार रुपये आ रहा है। दैट मीन्स कि हम पार्टी को, मतलब पार्टी हमारा लगती हुई है 98 हज़ार रुपये, मतलब कि हमारा अभी पार्टी पे क्रेडिट है, राइट। तो ये हो गया परचेज की एंट्री, और अपन की बाउचर की एंट्रीज हो गई। मतलब कौन कौन सी बाउचर की, एक परचेज बाउचर की एंट्री हो गई और एक पेमेंट बाउचर की एंट्री हो गई। दोनों बाउचर्स की एंट्री हो गई। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे परचेज बाउचर और कैसे पेमेंट बाउचर की एंट्री करते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम जर्नल की एंट्री सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।